ममता बनर्जी पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता को बांग्लादेश के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी बोली बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में सुरक्षित नहीं हिंदू। देश में हिंदुओं का ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्होंने बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को नौकरी दे रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए ममता बनर्जी को खुद घोषणा करनी चाहिए। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वे वोट के लालच में बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। देखिए, ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। भारत ने इस मामले में बांग्लादेश के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद से ही गिरिराज सिंह लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दावा किया कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि बांग्लादेश के गठन के बाद से वहां हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अब वही माहौल पश्चिम बंगाल में भी बनता दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा, डर और अराजकता का वातावरण है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का। में हिंदुओं का ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाए, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है। और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो इसमें, वहाँ अच्छा सरकार बने। दीपू के बारे में जो प्रचार किया गया है, उसका खूनी भारत आ गया, भारत ने किया है, लेकिन उस देश के इंटेलिजेंस और पुलिस ने बोल दिया कि बांग्लादेश के ही लोग यहाँ के लोगों ने उसको खून किया है आपसी रंजिश में। उसके भाई भी बोल दिया कि इसमें बांग्लादेश का सरकार का ही हाथ है, वो वहाँ व्यवस्था क्रिएट करके और चुनाव को टालना चाह रहे हैं, नहीं तो हार जाएंगे चुनाव में। इसीलिए दीपू का हत्या हुआ है। जैसा आपने सुना, दिलीप घोष ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आम नागरिक, खासकर हिंदू समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस समय पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की कथित तौर पर बांग्लादेशी समझकर हत्या किए जाने की घटना पर भी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी राज्य में, वो पूरी तरह से निंदनीय है।
दिलीप घोष ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। उन्नाव केस और एसआईआर पर बयान। उन्नाव रेप केस से में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने पर दिलीप घोष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही। वही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में फर्जी नाम हट सकते हैं, जिससे सच्चाई सामने आएगी। भाजपा के जो आरोप है जरा वो भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि इस बीच सुकांत मजूमदार ने भी बयान दिया और उन्होंने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उनका भी यही कहना है कि ममता बनर्जी का अगर बस चले तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी के हाथ में सब कुछ मिल जाए तो वो तो बॉर्डर खोल देंगी और वहाँ से चाचा जान, मियाँ जान, जो भी लोग हैं, मामू जान, उन सभी को एंटर यहाँ पर करा देंगे, उन सभी को एंट्री दे देंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का। সর্বভোগ তৃণমূল সমস্ত কিছু যুদ্ধের সময় ওনারা কোন অর্থে যুদ্ধ বলছেন জানি না, তবে এটা ঠিক পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর যুদ্ধ বিজেপি করছে, তৃণমূল কংগ্রেস না। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে তো যুদ্ধ কি আছে? ওরা তো পারলে বর্ডার খুলে দিবে, বাংলাদেশ থেকে ওদের দুলা ভাই, চাচা ভাই, মামা ভাই, মিয়া ভাই আসবে, ভোট হয়ে যাবে। ওদের ক্ষমতায় থাকা দিয়ে কাজ। ওদের তো দেশের কি হলো না হলো নিয়ে দেখে লাভ। এসআই নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করেছে এবং সেখানে বিজয় মাইক্রো অবজারভার যারা রয়েছেন তারা করা থাকবেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেখুন, নির্বাচন কমিশনের কাজ স্যার, আমাদের দাবি হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ একটি নির্বাচক তালিকা, অর্থাৎ ভোটার লিস্ট। কিভাবে করবে, কাকে টাঙিয়ে করবে, কাকে ঝুলিয়ে করবে, এটা নির্বাচন কমিশনের কাজ। প্রথমত দেখুন, আমার মনে হচ্ছে যে প্রথম যে নাম বাদ গেছে 48 লক্ষ মতো, তাতেও অনেকটা গরমিল আছে, কারণ যে সমস্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক ছোট সাইজ, তাদের কিন্তু এর থেকেও বেশি নাম বাদ পড়েছে। তার মানে হচ্ছে আমরা ব্যক্তিগত স্তরে বেশ কিছু উদাহরণ পেয়েছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ 2 যারা বুথে বুথে কাজ করেছে, অনেক মৃত ভোটার, শিফটেড ভোটার, তাদের নাম কিন্তু বিএলওদেরকে বাদ দিতে দেয়। আমাদের পরিচিত যারা আত্মীয় স্বজন, তাদের কাছ থেকে আমরা খবর পাই। इससे पहले आपको बता दें कि भाजपा की जो राज्य इकाई है उसने भी ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि बंगाल की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को कमजोर किया जा रहा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पर बंगाली विरोधी शासन चलाने का आरोप लगाते हुए सामाजिक संतुलन को खतरे में बताया था। बता दें आपको कि जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है, ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है। सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर को लेकर भी जमकर बयानबाजी की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को बसा रही है, ये बेहद ही ज्यादा खतरनाक है और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है, जिसे तुरंत रोकना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, आपने देखा किस तरह से गिरिराज सिंह और साथ ही साथ दिलीप घोष और बीजेपी के जो अन्य नेता सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने के फिराक में है वो। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।